सो भाई आपके राहुल सर को ना अभी जबरदस्ती पकड़ के ला रहा हूँ, पता है कहाँ से? सेमेस्टर 5 इंजीनियरिंग के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने बोला भाई उनका बाद में कर लेना, ऑलरेडी उनको आप इतने दूर तक पहुंचा चुके हो। अब बारी है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, क्योंकि गाइस सबसे ज्यादा जो बैंड बजता है ना फर्स्ट ईयर के अंदर ही बजता है। सबसे ज्यादा जो केटी और बैकलॉग आता है ना फर्स्ट ईयर के अंदर ही होता है। और इसके पीछे का रीजन होता है ना, अभी भी हमारी आदत बोर्ड एग्जाम की तरफ पढ़ने की रहती है एंड उसी वाइज रिवाइज करने का रहता है, और इसी का रिजल्ट होता है कि हर बार देखा जाता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा बैकलॉग केटी लगता है। अब बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन गाइस पहले कमेंट बॉक्स में लिखो रोड मैप। रोड मैप जैसे ही आप लिखोगे ज्यादातर बच्चों, और जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे ज्यादा मांग करेंगे उससे रिलेटेड सबसे पहले रोड मैप आएगा। बट कहां आएगा? वो इधर आएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का चैनल यही है गाइस, प्रदीप गिरी एकेडमी। कौन सा? आज यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल वीडियो आने वाला है, बेस्ट बुक। हाँ, इसलिए अपने यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ पे जाके लिखना, तो मैं आपके लिए रिलेटेड भी बना दूंगा। वैसे मैंने यहाँ पे 5-6 यूनिवर्सिटी के रिलेटेड बेस्ट बुक बना दिया है। और कैलकुलेटर, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, उसका वीडियो भी आने वाला है। एंड 15 के बाद लेक्चर स्टार्ट होने। पहला वीडियो कैलकुलेटर पे आएगा, 16 से हम चैनल पे चालू कर देंगे। ओके, तो ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। अब बात करते हैं भाई जिसका मैथ, राहुल सर, मैं अगर मैकेनिक्स की बात करूं उसमें पूरा मैथ ही भरा हुआ है। अगर मैं फिजिक्स, चलो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते हैं, जो न्यूमेरिकल मैथ ही है, अगर न्यूमेरिकल हम उसके अंदर बता देंगे बस बच्चे वो न्यूमेरिकल करके जाएंगे तो भी हो जाता है। कैसा होता है जैसे यहाँ 11th-12th के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है तो ये डिफिकल्ट लगता है, बट इंजीनियरिंग के अंदर जाके उससे भी कई लेवल डिफिकल्ट होता है, तो भाई ये थोड़ा सिंपल लगने लगता है। तो कैसा है कि वहां अगर जिन बच्चों का मैथ बहुत खराब है या मैथ चलो ठीक ठाक है, तो हम उसको इंजीनियरिंग में आके कैसे ठीक करें? क्योंकि गाइस मैंने इतने सालों में एक चीजें देखी है, और राहुल सर को मैंने बहुत सारे बच्चों को ठीक करवाते हुए देखा है कि जिन बच्चों का 12th के अंदर मैथ बहुत खराब था, और ऐसे हद तक खराब था वो बहुत बार क्या होता था कि जो बुक के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते थे जिनकी बार बार प्रैक्टिस करके रट्टा मार के चलो वो सम कर लेते थे, उसके कारण उन्होंने बोर्ड एग्जाम भी हैंडल कर लिया, बोर्ड एग्जाम में स्कोर भी कर लिया, बट उनको अंदर से पता है कि उनका मैथ उस लेवल का नहीं है जैसा चाहिए। क्योंकि उन्होंने कैसा किया, बोर्ड में कैसा होता है राहुल सर, सेम टू सेम क्वेश्चन आता तो बच्चों ने बार बार प्रैक्टिस करके वही क्वेश्चन दिमाग में फिट कर लिया और वो बोर्ड एग्जाम में उतार लिया। ओके, मेरा लेक्चर देखेंगे तो उसी टाइप का क्वेश्चन आपको मेरे लेक्चर में इंजीनियरिंग में भी दिखाई देगा। तो वो चीज सो सेम वैसा उतार लिया। बट जिस बच्चों का मैथ बहुत खराब है तो यहाँ कैसे हैंडल करना, वैसे तो राहुल सर ने बता दिया कि इंजीनियरिंग में भी राहुल सर का ही जलवा है, जो राहुल सर क्वेश्चंस करवाएंगे बस वही हैंडल करना। और इसके पीछे का सबसे बड़ा, अभी राहुल सर से हम बात करेंगे कि क्या सॉल्यूशन के मैथ को अगर स्ट्रांग करना है, जो वीक था वहां जीरो, यहाँ हीरो किस तरह से बनना है, वो सभी सॉल्यूशन राहुल सर बताएंगे। बट उसके पहले एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा गाइस, लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ऐसा राहुल सर कैसे कर लेते हैं। देखो भाई 4 सालों के अंदर राहुल सर ने इंजीनियरिंग के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया था, और स्कोर भी उस लेवल का था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था, तब वो अच्छी तरीके से आपको पहुंचा पा रहे, बता पा रहे। ऐसे ही राहुल सर को पूरे महाराष्ट्र के बच्चे मैथ के लिए, इंजीनियरिंग के लिए फॉलो नहीं कर रहे हैं, पूरे इंडिया के बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं। समझ में, जाके देखो चैनल का ये एनालिटिकल चेक करो, आपको समझ में आएगा। इवन आप जाके देखोगे ना नीचे नीचे बहुत सारे वीडियो, जब जब सेमेस्टर एग्जाम का एग्जाम हो जाता है उसके बाद राहुल सर पेपर आके दिखाते हैं, देख लो भाई जो करवाया तो वैसे ही नंबर आया कि नहीं आया। तो इसलिए बोल रहा हूँ राहुल सर को फॉलो करना बहुत जरूरी है, हमारे चैनल को फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर मैथ को ठीक करना है। फिर भी राहुल सर, अगर जिन बच्चों को मैथ बहुत मतलब ना के बराबर है, अगर उन बच्चों को फिर से हीरो बनना है तो कैसे कवर करना चाहिए? तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो, इंजीनियरिंग में मैथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो चीज़ है, कंफर्म है। अब आपको मैथ, जैसे सर ने बोला कि मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे तो भी मैथ आएगा, इवन आप ग्राफिक्स पढ़ोगे उसमें भी मैथ आएगा, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन कैसे आपको क्या लेना है, कहाँ मेजरमेंट क्या लेना है, मतलब हर चीज़ में आपको मैथ मिलेगा। इसलिए इंजीनियरिंग में मैथ का बहुत ज़्यादा रोल है। तो मैं आपको एक बताऊंगा कि सबसे पहले मैथ को किस तरह से आप सुधारोगे। तो देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको 90 मार्क्स होगा शायद मैथ के अंदर, फिर भी उनको मैथ में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होंगे। मैंने तो ऐसे भी स्टूडेंट को देखा है जिन्होंने 12th में 90 स्कोर किया और इंजीनियरिंग में आके फेल हो गए। रीज़न क्या है पता है? मैथ में 12th में 90 मार्क्स लेकर आना, 92 लेकर आना, 95 लेकर आना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने मैथ 1 अच्छे से कंप्लीट कर दिया, मैथ 2 का लास्ट का 2 लेसन कवर कर दिया और साथ में थियरम कवर कर दिया, तो वो आराम से 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेता है।
पर मैं बार बार आपको एक चीज बोलता हूं कि मैथ टू जो 12th का होता था, जिसमें डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इंजीनियरिंग के मैथ में दोस्तों उसका रोल पड़ेगा ही। तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां पे मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो पूरे के पूरे फॉर्मूले मैंने कवर करा दिए। उस फॉर्मूले का वो वीडियो अभी जाके आप देख लो, आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। साथ में दोस्तों जितने बेसिक लेक्चर्स हैं, देखो मैंने बेसिक लेक्चर मैथ के लिए हैं, जैसे अगर आप मैट्राइसिस पढ़ने जा रहे हो तो आपको मैट्रिक्स का क्या क्या बेसिक जरूरत है, अगर आपने कभी 12th नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप प्लीज उससे देखो। तो मैं आप बेसिक लेक्चर्स का भी लिंक दे दे रहा हूं। अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे डेरिवेटिव जिन स्टूडेंट को नहीं आता है, और अभी हमें जो टॉपिक मिलने वाला है पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो बेचारा कैसे करे, वो इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रखे, दोस्तों आप मेरा पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक लेक्चर आप प्लीज देखो, प्लीज आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो बेसिक कवर कर लिए तो आपको कभी इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन मैं आपको बता दूं कि मैकेनिक्स के अंदर जो मैंने बेसिक लेक्चर्स प्रोवाइड किए, अगर आप वो देख लोगे तो आपका कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज एक ट्राई करो, क्योंकि देखो अब आपका लगभग एडमिशन डन होने हो ही, बहुत सारे लोग का हो भी गया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले वो बेसिक देख लेना चाहिए, आपको पहले डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए, एंड देन इसके बाद आप मैथ में जाओ। देन आप वो उसके इंजीनियरिंग के कोई भी सब्जेक्ट आप सॉल्व करो, देखो आपको फटाफट सॉल्व करने आएगा। इवन आप फिजिक्स जाओगे उसमें भी कुछ ना कुछ आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। इवन आप जब BEE का सब्जेक्ट सॉल्व करोगे, BEEE का सब्जेक्ट सॉल्व करोगे, वहां पे भी आपको कैलकुलेशन आएगा। और सबसे बड़ा खेल इस पूरे इंजीनियरिंग में कैल्सी का होता है दोस्तों। तो कैल्सी से रिलेटेड जल्दी ही वीडियो आ रहा है, कौन सा कैल्सी आपको यूज करना है, कैसे कैल्सी यूज करना है, हर चीज पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल कुछ टेंशन नहीं होगा। तो दोस्तों मैं यही आपसे उम्मीद करूंगा कि मैं सभी वीडियो के लिंक नीचे लगा दे रहा हूं, आप जाके प्लीज उससे आप कवर करो। उसके बाद आप मुझे बोलो कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप मुझे बोलो कि यस सर फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, कभी नहीं आ सकता प्रॉब्लम। और मेरे लेक्चर्स 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, आप स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर्स में आ जाओ, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, आप देखो आराम से अपनी चीजें कर सकते हो। और ऑलरेडी एप्लीकेशन पे तो मेरे लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, प्लीज स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो आपके पास टाइम बहुत कम है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ में दोस्तों आपका, दिसंबर मंथ में आपका फाइनल एग्जाम है। तो अगर आप फोकस नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।